हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावन ने हमको एक बार फिर से यह अवसर दिया कि उसके सामर्थी जीवते प्यारे नाम को ले सके और उसको धन्यवाद दे सके। प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए कि उसने अब तक हमको स्वस्थ रखा, अच्छा रखा और अपनी पनाह निगरानी में रखे। इस बात को प्रकट कर दिया कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक विशेष बात है, जबकि आज हम भारतीय लोग गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे रहा है और बरकत दे। और दूसरी बात, जबकि इस यीशु भवन चर्च के लिए, जो यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अवसर हमें दिया कि हम परमेश्वर का कलाम उनके साथ मिलकर के उनके इस पेज पर, फेसबुक लाइव पेज पर, यीशु भवन चर्च दिल्ली के पेज पर हम परमेश्वर के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी विपुल जी, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकत दे। और पास्टर मॉर्गन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं विशेष तौर से कि भाई मॉर्गन जी का जबकि आज जन्मदिन है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, उम्र की दराजी दे और हर प्रकार की परेशानी तकलीफों से बचाए और अपने अनुग्रह में रखे। पास्टर साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस साल प्रभु आपके लिए और सेवकाई के द्वार खोलता चला जाए। हालेलुया। इससे पहले कि खुदा के कलाम में चले, खुदा की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें और हम लोग मिलकर के परमेश्वर की हमदो सिताइश करें, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। और आइए हम मिलकर के परमेश्वर की हमदो सिताइश करें। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय यीशु भवन चर्च दिल्ली के पेज पर जुड़े हैं, प्रभु आप सबों को बहुत 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 बरकत दे, आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के जीवन पर आप परमेश्वर की आशीष बनी रहे, विशेषकर इस पेज पर और पास्टर मॉर्गन पर और उनकी कलीसिया पर प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीषित करने जा रहा है इस वर्ष में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की हमदो सिताइश हम सब भाई बहन मिल के करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। और जैसा कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, और वो अपने उन्हीं आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा व सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसके तुल्य कोई नहीं जो हमसे इतना प्रेम करे और हमारे लिए अपना प्राण दे दे। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें हर बातों के लिए, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। यस, हालेलुया।
को करें। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित हो। आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़ी मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़ी मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित हो, आज का का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित हो। Yes, Lord, धन्यवाद पिता। Thank हालेलुया। you, Lord. स्तुति प्रशंसा अरे करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज जिसका दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. तो जैसा कि प्रभु ने कहा है कि हमें हर समय आनंदित रहना है, Yes, hallelujah. जैसे कि रोमियो 12:12 में लिखा Praise the है Lord. कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, आनंदित रहो और Hallelujah. नित्य प्रार्थना में आप लगे रहो। हालेलुया। Hallelujah. तो आइए इससे पहले कि हम वचन में बढ़ें, अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कि आज प्रभु अपने दास के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते Praise the हैं। Lord. Hallelujah. कि प्रभु जी होने दें और हम आपसे विनती करते हैं कि आपके प्रभु के दास का मुख होने पाए, लेकिन शब्द प्रभु जी Amen. आपकी ओर से निकलने Hallelujah. पाए। Hallelujah. वो पवित्र आत्मा Praise the हमारी Lord. सहायता मदद Yes, करना। Lord Jesus. तो आइए इससे पहले हम वचन में चलें, Hallelujah. Hallelujah. अपने हृदय को हम तैयार करें और एक प्रार्थना रूपी गीत को गाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन ढूंढे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन ढूंढे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरे रूह को
छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चले और खुदा की बातों को जाने कि खुदा आज मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. और जब परमेश्वर की वाणी हम सुनते हैं तो अपने मनों को सिर्फ एकाग्रता के साथ रखें, एक चित्त रहे, केवल हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और अब हम जबकि उस विशेष भाग में पहुंच रहे हैं जहां परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं। और आज परमेश्वर का वचन सबसे पहले मुझे यानी सुनाने वाले को और फिर उसके बाद सुनने वालों को क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। आइए वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपने मनों को शांत करेंगे और आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मिलके धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितना भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करें वो कम है मेरे खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं और पूरे दिन के लिए खुदावन, सुबह से लेके और इस पल तक जब आपने हमें पहुंचाया, इस शाम तक प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपका अनुग्रह, आपका आत्मा का अनुग्रह हम पर बना रहा। इसके लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरी रीति से सुरक्षित रखा, हर प्रकार के दुख तकलीफ बीमारी परेशानियों से बचाया और केवल प्रभु जो काम आज के दिन के लिए सौंपे थे उसको हम कर सके। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं अपने भारत देश के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए, भारत के एक एक जन के लिए, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने सूबों के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं जो इस भारत देश में रहकर सेवकाई करें, जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने भी वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने इस भारत देश का कार्यभार सौंपा है, पिताजी हर एक को आप अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, अपना अनुग्रह दें। और इस 72वें गणतंत्र दिवस पर प्रभु हर एक भारत के नागरिकों को, भारत के मंत्रियों को, भारत के जितने भी हमारे उच्च पदों पर अधिकारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री और सूबों के मुख्यमंत्री, सबको प्रभु आशीषित करे जो भारत देश के हित के लिए काम कर सके। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिन्होंने संविधान बनाने में सहायता की, हर एक लोगों को हम याद करते हैं, उनकी उन बातों को, उन त्याग को, प्रभु उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने पाए। और खुदावन प्रार्थना करते हैं हर एक जन को प्रभु आप आशीषित करें इस 72वें गणतंत्र दिवस के ऊपर। हालेलुया। पिताजी प्रार्थना करते हैं यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए कि खुदावन इस पेज को आप आशीषित करें, अपने अनुग्रह में रखें और इस पेज के चलाने वाले पास्टर मॉर्गन साहब को प्रभु बहुत आशीष दे कि ये पेज उन्होंने चलाया है और ये आशीषित पेज है। इस पर आने वाले हर एक जन प्रभु आपके चुने हुए लोग हैं और प्रभु विशेषकर आपके दास पास्टर मॉर्गन और उनका परिवार, प्रभु एक आशीषित परिवार है, ब्लेस्ड परिवार है। प्रभु आप इस परिवार को आशीषित करें, इनकी मिनिस्ट्री को आशीषित करें। और भाई
पास्टर मॉर्गन साहब जहां भी कदम रखें वहां प्रभु आपके कलाम की धारा प्रवाह बहने लगे। हालेलुया। प्रभु आपके ये चुने हुए दास हैं, आपके सेवक हैं। प्रभु इन्हें आशीषित करिए, जबकि आपने उन्हें एक नया वर्ष भी दिखाया है। खुदावंद, मैं आगरा मसीह मंडली की ओर से, अनुपम डेविड अपने परिवार की ओर से और पूरी आगरा मसीही मंडली जो संस्था उसकी ओर से मैं विनती करता हूं कि प्रभु आप भाई पास्टर मॉर्गन साहब को बहुत आशीष करें, उम्र की दराजी दें, और जो सेवकाई आपने उनके कांधों पर दी है प्रभु, हालेलुया। मेरे पिता निडरता के साथ, निष्पक्ष होके और खुदावन आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन में गुजारें। प्रभु भाई को बहुत आशीष दें, बरकत दें और अपने अनुग्रह में रखें। और खुदावन उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में और जो मिनिस्ट्री वो करते हैं उनके जीवन में आपकी उपस्थिति रहे। हालेलुया। मेरे खुदा आपकी उपस्थिति रहे, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है। हालेलुया। और उनके इस चर्च पे प्रभु आपकी बहुत आशीष, बहुत बरकत हो। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन जो इस यीशु भवन दिल्ली चर्च पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु हर एक भाई बहन को प्रभु बहुत आशीष कर, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखें, ताकि सब लोग आज के वचन से आशीषित होने पाए। और ये वचन मेरे और परिवार के लिए और हमारे जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे और इसके बाद देखेंगे, सबके लिए एक उन्नति का कारण हो सके। हालेलुया। पिताजी सब कुछ आपके सम्मुख विश्वास के साथ पुत्र यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए, एक विशेष दिन, जबकि हम 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। यह हमारे लिए एक खुशी का कारण है, हम भारतीय लोगों के लिए एक खुशी का कारण है, आनंद का कारण है। प्रभु हम सब पर और इस हमारे भारत देश पर अपना अनुग्रह बना के रखे। हालेलुया। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई जय मसीह के लिए जो हमारे साथ इस पेज पर जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और ये वर्ष आपके लिए आशीषों का वर्ष है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 से 6 पद तक। हालेलुया। और आज का वचन हम सब बोलेंगे साथ में, जितने प्रिय भाई बहन हैं। आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए है और आज का वचन मेरे लिए है। और बाइबल क्या कहना चाहती है, बाइबल जैसे हमें बनाना चाहती है हम वैसे ही प्रभु के सेवक और सेविका बन सके। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बनने पाए। आमीन। मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड हमारी सहायता करेंगी वचन को पढ़ने में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 पाठ हैं आज। पहला है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और 1 अध्याय के 1 से 6 पद तक। तो वचन में इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से 6 पद तक। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास अमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय
प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। आमीन। आमीन। और दूसरा पाठ निकालेंगे मेरे साथ, कुलूसियों की किताब और उसका 3 अध्याय, उसके 5 पद से 17 पद तक। कुलूसियों उसका 3 अध्याय 5 से 17। वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सूरज मसीह साहब का, जो कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई आलोक फिलिप जी का मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि भाई जुड़े हैं। भाई चुनीलाल जी के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप तीनों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, और जो समय आप परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के वचन को सुनने में गुजार रहे हैं, प्रभु बहुत आशीष दे, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक है नया जिंदगी, नया जीवन। हालेलुया। क्या है? नई जिंदगी, नया जीवन। इस नव वर्ष में हम नए साल में अपने जीवन को, इस जो पुराना जीवन था, पुराना मनुष्यत्व था, उसको हम उतार दें और हम नई जिंदगी में, नए मनुष्यत्व में चले। हालेलुया। ऐसे करने की सामर्थ परमेश्वर मुझे और आपको दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं आपके लिए कि खुदा ने आज जो वचन मेरे और आपके लिए रखा है, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो कि हम अपने जीवन को नई जिंदगी में गुजारें और नया जीवन लेकर के चलें हम। हालेलुया। खुदा के चुने हुए लोगों, जो मैं एक दूसरा वचन पढ़ रहा हूं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद के अनुसार, सो यदि कोई नई जिंदगी में है, यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है और पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई है। हालेलुया। इस नए साल में मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमा रहा है, सो यदि कोई मसीह में है, अगर हम मसीह में हैं, अगर मेरे प्रियो हम मसीह में हैं, तो हम क्या है? नई सृष्टि है,
पुराना जीवन हमारा खत्म हो गया, पुरानी चीजें जाती नहीं और देखो सब चीजें नई हो गई। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, क्योंकि खुदावन का कलाम कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं कि जो प्रभाव रहित हो, लेकिन मेरे प्रियो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है सामर्थ्यवान है और जो कुछ कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, वो सब कुछ बिल्कुल 100% सही है। हालेलुया। अगर खुदा ने लिख दिया कि यदि कोई नई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तो इसका मतलब हम सब नई सृष्टि है। भाई सुशील चौहान जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो मेरे अजीजों, और वो कहता है कि पुरानी चीजें चली गई, इस नए साल में हमारे जीवन में नई चीजें आ गई और जो कुछ पुराने जीवन में था, पुरानी चीजें थी मेरे प्रियो, वो आज खत्म हो गई हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है और उसने कह दिया, उसने जो फरमा दिया वो सही है। हालेलुया। 100% सही है और वो सब चीजें नहीं होगी। आज मेरे प्रियो खुदा के चुने हुए लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सब कुछ चीजें नई हो गई और इस नए साल 2021 में मेरे प्रियो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया। खुदा ने सारी पुरानी चीजों को खत्म कर दिया है और इस नए साल 2021 में हम सब क्या हो गए? नई सृष्टि हो गए और परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि कर दिया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 5 पद कहता है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, क्योंकि सब बातें सत्य और विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। खुदा के प्रिय, खुदा के चुने हुए लोगों, खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है? वो फरमा रहा है प्रकाशित वाक्य 21:5 में, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हमारा खुदा महान है मेरे प्रियो, खुदा महान है मेरे प्रियो, और वो सब चीजों को नया कर देता है। भाई विपुल चौहान जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस समय आप हमारे साथ जुड़े, खुदावन बरकत दे आपको इस साल में। हालेलुया। जो सोच रहे हैं मन में, वो प्रभु आपका पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और वो कहता है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, क्योंकि हमारा खुदा क्या करने वाला है? सब कुछ जो कुछ वो कर देता है वो नया करने जा रहा है। हालेलुया। और खुदावन सब चीजों को नया करने वाला है और वो नया बना देता है। उसने कह दिया कि नया बना दूंगा, बना दिया तो नया बना दिया, क्योंकि सब बातें सत्य और विश्वास योग्य है। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, खुदा का कलाम कह रहा है क्योंकि सब बातें क्या है? सत्य है। क्योंकि हमारे खुदा के कलाम में, पवित्र बाइबल में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है। हालेलुया। ये मैं और आप विश्वास करते हैं, ये सत्य है और विश्वास योग्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कह रहा है कि सब बातें क्या है? विश्वास योग्य हैं और सत्य हैं। और ये हम सब मानते हैं, इस बात को जानते और विश्वास करते हैं। हालेलुया। खुदावन के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, अगर आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ वचन में लिखा है वो सत्य है और विश्वास योग्य, तो मेरे प्रिय लोगों, आप आशीषित लोग हैं। आप आशीषित लोग हैं। खुदा ने आपको चुना है अपने कामों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सच्चाई है। हाँ मेरे प्रियो, ये बात बहुत बड़ी है। कौन सी बात? सत्य और विश्वास योग्य है। ये बहुत बड़ी बात है और सच्चाई है कि यीशु मसीह मुझ में दिखाई दे। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, क्या हमारे जीवन से हमारा खुदावंद यीशु मसीह दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इस नए वर्ष में, इस नए जीवन में, हालेलुया, इस नए साल में मेरे खुदावंद के चुने हुए लोगों, मेरे जीवन से और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबके जीवन से खुदावंद यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। 2021 के अंदर
प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन से दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुझ में और आप में दिखाई देना चाहिए। किसके द्वारा, कैसे, वो हम आगे देखेंगे। और मसीहत में हर इंसान की जिंदगी में मसीह यीशु दिखाई देना निहायत 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 और निहायत जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देता तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर मसीहत नहीं है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे चलने और फिरने के द्वारा, हमारे बैठने के द्वारा और हमारे कामों के द्वारा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। और ये जीवन से जरूरी है। क्या हम गाली तो नहीं बकते? क्या हम दिन भर किसी को सताते तो नहीं? क्या हम दिन भर कोई ऐसा अपराध तो नहीं करते जो लोगों को नहीं मालूम, लेकिन खुदा तो जानता है? हाँ मेरे प्रियो, खुदा जानता है कि हम क्या अपराध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की, खुदावन यीशु मसीह की आंखें हमारे पास लगी रहती हैं। मनुष्य को तो नहीं दिखाई देगा, पत्नी को तो नहीं दिखाई देगा, पास्टर को तो नहीं दिखाई देगा, हमारे आसपास के लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे खुदावन यीशु मसीह अपनी दृष्टि से सब कुछ देख लेंगे। एक आंख जो हमें हर समय, हर पल, हर क्षण देखती रहती है। तो मेरे प्रियो, हमें देखना है कि हम गाली तो नहीं देते, किसी के संग विरोध तो नहीं करते, किसी का बुराई तो नहीं करते। ऐसा तो नहीं कि अपनी नौकरी के नीचे, जहां हमारे को अधिकार दिया गया है, हम अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करते। अगर करते हैं तो मेरे प्रियो, उस जीवन को अभी त्याग दें और हम नए जीवन में चले, नई जिंदगी में चले और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया। पास्टर डेविड एंथनी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिस्टर राजू स्टर्ली, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। देखिए, प्रभु हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। हमारा यीशु मसीह हमको दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि यीशु मसीह नई जिंदगी देता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह नई जिंदगी देता है जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हम उससे मिल जाते हैं और उसके द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। तो हमारे जीवन से क्या होता है? गुनाह चले जाते हैं। मुंह से अगर गाली देते हैं तो वो चली जाती है, किसी के विरोध काम करते हैं वो चला जाता है। सारी ऐसी चीजें जो खुदावन के लोगों बुरी हैं, बुराई करने वाली हैं, बुरी चीजें, वो सब हमारे जीवन से चली जाती हैं। यीशु मसीह हमें क्या करता है? जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो नई जिंदगी देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के चुने हुए लोगों, जो समय आज आप दे रहे हो, ये समय मेरे प्रियो कभी भी खाली नहीं जाएगा। इसकी एवज में प्रभु यीशु मसीह खुदावंद आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये पासवान मेरे बड़े भाई हैं और प्रभु इनको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और समय समय पर वो तैयार रहते हैं वचन को सुनाने के लिए, सेवकाई करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, नई जिंदगी इंसान को बदल देती है। इसके लिए जरूरी है कि हम इतना करें, हम सिर्फ क्या करें कि यीशु मसीह को बोले कि प्रभु मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। क्या हम ये बात प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस नए साल में मेरे जीवन में जो भी गलतियां थी पिछले साल, उनको मैं खत्म करता हूं और मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को आप बदल दीजिए और क्या करिए, मेरे जीवन में आ जाइए। हालेलुया। क्या हम इस बात को कहते हैं? अगर नहीं कहते तो मेरे प्रियो, आज ही इस बात को कहें कि मैं प्रभु आपको निमंत्रित करता हूं अपने जीवन में। आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरी जिंदगी में आ जाइए और मेरे जीवन को, जो गुनाह का जीवन है, जो बुराई का जीवन है, जिसे मैंने त्याग दिया है, अब मैं नए जीवन में चलूंगा। यीशु मसीह से निवेदन करें, क्या यीशु मसीह से हम निवेदन करें कि प्रभु आप मेरी जिंदगी के क्या बन जाइए? स्वामी बन जाइए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूं। अगर नहीं किया है तो मेरे प्रियो ये करें। हालेलुया। और अपने जीवन का स्वामी किसे बना ले?
खुदावन यीशु मसीह को। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन को अपना स्वामी बना ले। हर एक छोटी बड़ी बात उससे कहें, जैसे अपने स्वामी से जो नौकर होते हैं वो कहते हैं, जो काम करते हैं वो कहते हैं मैं ये काम कर लूं। क्या हम प्रार्थना में अपने प्रभु से पूछते हैं? अगर पूछते हैं तो आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रिय भाई बहनों जो हमसे हमारे साथ इस समय यीशु भवन दिल्ली चर्च पर जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, और अपना उद्धार करता और अपना स्वामी उसे मान लेना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को उसके क्या करना चाहिए? हवाले कर देना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब कुछ तेरे हवाले है। तू जैसा करना चाहता है मेरे जीवन में कर। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, खुदा हमको आशीष दे, खुदा बरकत दे, और खुदा अपने अनुग्रह में बना के रखे, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, आप चुने हुए लोग हैं, तभी ये बात ग्रहण करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पतरस की जिंदगी को क्या था? पतरस एक मछुआरा था, एक छोटा व्यक्ति था, मछलियां पकड़ा करता था, और प्रभु ने क्या करा? हालेलुया, उसे प्रचारक बना दिया, उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया। सच में प्रभु के चुने हुए लोगों, खुदावन आपको आशीष दे। और बहन जेसी कौर, आप इस पेज पर जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और मेरे प्रियो, क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि पतरस की जिंदगी जो एक मछुआरे की जिंदगी थी, वो एक ऐसी जिंदगी थी कि सिर्फ मछली को मारो और बेचो। हालेलुया। लेकिन खुदा ने क्या बना दिया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में आ गया तो क्या हुआ? उसे बदल कर, उसके नए पुराने जीवन को बदल के नया जीवन दे दिया। और क्या बन गया? वो प्रचारक बन गया, प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति बन गया। और देखें, खुदा के कलाम में से वो सामरी औरत की जिंदगी को बदल गया, और उसे क्या बना दिया? सामरी औरत को एक गवाह बना दिया। मेरे प्रियो, गवाह क्या हुआ? हालेलुया, उसे गवाह बना दिया। और जक्कई की जिंदगी को देखें, जक्कई की जिंदगी कैसी थी? उसकी जिंदगी को बदल दिया, वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, जिसका जितना लिया था उससे चौगुना वापस कर दिया। हालेलुया, उसके जीवन बदल गया, और वो किसका सेवक बन गया? प्रभु का सेवक बन गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो सेवक बन गया, प्रचार करने लगा, जो भी उसकी जिंदगी थी। हालेलुया। और दुष्टता से भरे हुए व्यक्तित्व को, जो वो कब्रों में रहता था, उस व्यक्ति को याद करिए, जो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था और जंजीरों से झगड़ा रहता था, और सांकलों को क्या करता था? जब उस पर दुष्ट आत्मा आती थी तोड़ डालता था, और वो नंगा रहता था। और मेरे प्रियो, उसकी जिंदगी बदल गई, और क्या बन गया? वो एक नया इंसान बन गया। हालेलुया। उसका जीवन चेंज हो गया, उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो, और एक नया इंसान उसको बना दिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगियों में भी प्रभु ऐसा बदलाव लाना चाहता है। क्या हम ऐसा बदलाव करना चाहते हैं अपने जीवन में? अगर नहीं करना चाहते, अगर हम करना चाहते हैं तो प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु के साथ लौलीन हो जाइए, और प्रभु हमारे जीवन को बदल दे। हालेलुया। और निकोदेमुस ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से 15 पद में लिखा है, क्या लिखा है कि निकोदेमुस ने ताज्जुब ना कर कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। हालेलुया। क्या? नए सिरे से। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम में कोई कमी है तो हमें नए सिरे से अपने जन्म को लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया। जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार मुझे और आपको सौंप देता है। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर हमको दे देता है, कितना बड़ा! क्या? अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
जब हम क्या करते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस नए वर्ष में प्रतिदिन हम क्या करें, प्रार्थना करें। क्या हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? क्या दोपहर में प्रार्थना करते हैं? या हम रात्रि में प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते परिवार के साथ? नहीं करते तो आज से इस बात को गांठ बांध ले कि प्रभु मैं अपने परिवार से तुझसे प्रार्थना करूंगा, तुझसे निवेदन करूंगा, तुझसे बात करूंगा। मेरे प्रभु मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे नया इंसान बना दे। क्या बना दे? नया इंसान बना दे। नए साल में नया फैसला करें मेरे प्रियो। क्या करें? नया फैसला करें। हालेलुया। जरूरी है इस नव वर्ष में 2021 में लोग शुरुआत में फैसला करते हैं, और इस फैसले में हम क्या रहें? अटल रहें। अगर हम फैसले में अटल रहेंगे तो हमारा जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और पिछले साल में हमने प्रभु की जरूरत को हमारी जिंदगी में महसूस नहीं किया, लेकिन इस नए वर्ष में 2021 में हमें क्या करना है? प्रभु को जरूरत को अपनी जिंदगी में महसूस करें और उससे दूर रहकर जिंदगी गुजारी थी पिछले वर्ष, लेकिन इस साल हमें क्या करना है? परमेश्वर आपके साथ संगति करेंगे और आपके साथ जुड़ के अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। हालेलुया। और वो कहता है उससे दूर रहकर हम गुजारेंगे नहीं अपनी जिंदगी को, नई जिंदगी आपके साथ गुजारेंगे। उसके कामों में रुकावट डालियो। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले वर्ष प्रभु के दासों के साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया और प्रभु के कामों में रुकावट डाली हो। हाँ मेरे प्रियो, करते हैं हमारे साथ लोग। क्या करते हैं? वो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। आप प्रभु की का प्रचार करते हैं, प्रभु की बातों को उन्हें बताते हैं। हालेलुया। और वो रुकावट डाली हो पिछले वर्ष उन्होंने, खुदा के वो वफादार ना रहे हो, पर इन सब बातों के ऊपर ज्यादा ना सोचे मेरे प्रियो। क्या कमाया, क्या नुकसान करा हमने, वो छोड़ दीजिए, लेकिन पिछली जिंदगी की बातें छोड़कर हमको क्या करना है? नई जिंदगी के जीवन के बारे में सोचना है, नए जीवन के बारे में सोचना है। और नया जीवन मेरे प्रियो जब हम सोचे और उसके साथ चले। हालेलुया। और खुदा ने पिछले साल देखे अपने जीवन में कि मेरे खुदा ने मेरे साथ पिछले वर्ष में क्या क्या भलाइयां की, क्या क्या उसने अच्छे काम किए, कैसे उसने हमें जीवन दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, उसने हमें जीवन दिया। इस नए साल में क्या कराया? प्रवेश कराया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, खुदावन ने हमें नए साल में नई जिंदगी दी, अभी सांसें दी है, इसके अब तक स्वस्थ रखा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पिछली जिंदगी कैसी भी हमारी जिंदगी रही हो, लेकिन हमारी जिंदगी पर उसकी निगाह रहती है। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है उसके बारे में सोचना शुरू करें। मेरे प्रियो, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन कैसा है? अगर आत्मिक जीवन में कमजोरी है तो मेरे प्रियो से जीवन को बदलें। हमारा खुदा क्या कह रहा है? देख मैं सब चीजों को क्या कर देता हूं? नया कर देता हूं, और पुरानी चीजें समाप्त होती जाती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावंत कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। और यीशु मसीह हर इंसान को नया बनाकर पापों से, गुनाहों से छुटकारा देना चाहता है। शैतान बहुत चालाक है, वो हर समय हर प्रकार से इंसान से कहता है तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन आपके रिश्तेदार, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज लोग, मेरे प्रिय लोगों से हमारे जीवन के बारे में पूछे कि हमारा जीवन कैसा है। हालेलुया। तो देखें हमारा जीवन कैसा है, और क्या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इस बात की गवाही दे सकते हैं। हालेलुया कि मेरा जीवन कैसा है। मेरे प्रियो, खुदा ने हमारे जीवन को चुना है, तो हमारा जीवन, जो पिछला जीवन है, वो बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे परिवार के लोग सबसे बेहतर जानते हैं। हालेलुया। धोखे में न रहे हम कि लोग हमारी धोखे में न रहे, अपने बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करें। हमें क्या करना है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई जो है उसको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा जीवन गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हालेलुया, मेरे प्रियो, अकेले में जब मैं रहता हूं या अकेले में हम लोग रहते हैं तो कैसे मन में विचार आते हैं ये देखना है हमको। इसलिए मन में परिवर्तन आना जरूरी है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय 1 से 6 पद में खुदा का कलाम फरमाता है, बड़े ध्यान देने योग्य बातें हैं। और कुम्हार मिट्टी से चाक पर बर्तन बना रहा है, लेकिन बनाते वक्त हाथ से बर्तन क्या होता है मेरे प्रियो, क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। तब उसने दोबारा एक नया सुंदर बर्तन बनाया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय 1 पद कहता है, वचन कहता है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे इजराइल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड, खुद को रास्तबाज समझना, दूसरों को गुनहगार समझना, ये गलत है मेरे प्रियो। खानदान के नाम पर घमंड, ये बुरी बात है। जिस तरह सामरी औरत ने कहा, क्या तू अपने पिता अब्राहम से भी बड़ा है? क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुद को आज का मनुष्य, आज हमारे बेटे और बेटियां, आज की महिला बहनें और भाई लोग अपने आप को क्या करते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत लाजवाब हैं, हमारे तुल्य कोई सुंदर नहीं। मेरे प्रियो, ये गलत है। हालेलुया। क्या होता है कि विनाश से पहले क्या आता है हमारे जीवन में? घमंड आता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, अपने आप को इतना ज्यादा धर्मी समझना, हमारी प्रार्थना ही खुदा सुनता है। हालेलुया। जैसे हम हैं वैसे हमको अपने आप को समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे नहीं बन सकते? अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप कर हम नहीं बन सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। नम्रता से अपने आप को हम क्या कर दें? खुदा के हवाले कर दें। अगर बर्तन बनाते वक्त मिट्टी में, लौंदे में कंकड़ आ जाए तो बर्तन नहीं बन सकता। पाप इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में गुनाह आ जाता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है कि हम सब कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ी हो जाती है मेरे प्रियो। मिट्टी गीली होनी चाहिए। तीसरी बात, मिट्टी गीली होनी चाहिए। सूखी मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकते। यानी हमारे जीवन में मोहब्बत, प्रेम, नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 14 पद कहता है, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। बाइबल कहती है कि जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चौथी बात है कि मिट्टी के बर्तन को चाक पर घुमाना पड़ता है। यानी तौबा की जिंदगी, कई बार इंसान अपनी जिंदगी में नहीं समझना चाहता, तौबा नहीं करना चाहता, कि वो कहता है मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अच्छा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, अपने गुनाह को जानना चाहिए और वो गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। खुदा बार बार मौका देता है। न्यायाधीश का काम है न्याय करना। हालेलुया। खुदा की मार से बचने को एक रास्ता हमारी जिंदगी में है, और वो क्या है? सच्ची तौबा करें और पवित्र आत्मा को हम अपने मन में ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को हम जाने, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको ये तौबा करने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अंतिम बात, हम सब खुदा के हाथों में, हम हर जिंदगी पूरी तरह से उसके वश में हैं। मेरे प्रियो, आज इन वचनों को हम क्या समझे? अपने जीवन के लिए चेतावनी समझे। हालेलुया। और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आ जाए, मुझे अपनी सेवा के योग्य बनाए, और पूर्ण रीति से मेरा जीवन क्या हो, इस नए वर्ष में परिवर्तित हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है। और प्रभु विनती करते हैं कि खुदावन, हर पल हर क्षण आपने हमें संभाला, और जो कलाम हमने सुना है प्रभु, आपकी वाणी को हमने सुना है, आपकी वाणी हमारे जीवन में अद्भुत बन के रहे, और इस वाणी पर हम विश्वास करें और इसके अनुसार चले, क्योंकि खुदावन इस नए साल में आप हमें नई जिंदगी दे रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं। 2021 में हमारा जीवन नया जीवन बने। प्रभु आपकी संगति में रहे, और
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावन आप हमारी जिंदगी में आ जाएं और हमारे जीवन को नया कर दें। ऐसा करने के सामर्थ परमेश्वर हम सबको अता करें। प्रभु यीशु मसीह हम सबको ऐसा करने की सामर्थ दे। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे। आप सब जुड़े रहे इस बात के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।